अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले से आज हम जानेंगे बद्र की लड़ाई। लड़ाई का पहला ईंधन। इस लड़ाई का पहला ईंधन असवद बिन अब्दुल असद मखजूमी था। यह आदमी बड़ा ही अड़ियल और बदतमीज़ था। यह कहते हुए मैदान में निकला कि मैं अल्लाह को वचन देता हूँ कि उनके हौज़ का पानी पीकर रहूँगा, वरना उसे ढा दूँगा या उसके लिए जान दे दूँगा। जब यह उधर से निकला तो इधर से हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब बरामद हुए। दोनों में हौज़ से परे ही टकराव हो गया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी तलवार मारी कि उसका पाँव आधी पिंडली से कटकर अलग हो गया और वह पीठ के बल गिर पड़ा। उसके पाँव से खून का फव्वारा निकल रहा था, जिसका रुख उसके साथियों की ओर था, लेकिन इसके बावजूद वह घुटनों के बल घसीटकर हौज़ की ओर बढ़ा और उसमें दाखिल हुआ ही चाहता था ताकि अपनी कसम पूरी करे। इतने में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरा वार किया और हौज़ के अंदर ही ढेर हो गया। लड़ाई शुरू। यह उस लड़ाई का पहला कत्ल था और इससे लड़ाई की आग भड़क उठी। चुनाचे इसके बाद कुरैश के 3 सबसे बेहतर घुड़सवार निकले, जो कि सब के सब एक ही ख़ानदान के थे। एक उतबा, दूसरा उसका भाई शैबा, जो दोनों रबिया के बेटे थे, और तीसरा वलीद, जो उतबा का बेटा था। उन्होंने अपनी पंक्ति से आगे बढ़कर लड़ने को ललकारा। मुकाबले के लिए अंसार के 3 जवान निकले। एक औफ, दूसरे मुआविज़ और दोनों हारिस के बेटे थे और इनकी माँ का नाम उफारा था। तीसरे अब्दुल्ला बिन रुवाहा। कुरैशियों ने कहा, तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, अंसार की एक जमात हैं। कुरैशियों ने कहा, मुकाबले में आने वाले आप शरीफ लोग हैं, लेकिन हमें आपसे कोई सरोकार नहीं। हम तो अपने चचेरे भाइयों को चाहते हैं। फिर उनकी आवाज़ लगाने वाले ने आवाज़ लगाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तुम्हारी कौम के बराबर के लोगों को भेजो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबैदा बिन हारिस उठो, हमज़ा उठिए, अली उठो। जब ये लोग उठे और कुरैशियों के करीब पहुँचे तो उन्होंने पूछा, आप कौन लोग हैं? उन्होंने अपना तारुफ कराया। कुरैशियों ने कहा, हाँ, आप लोग सही मुकाबले के हैं। इसके बाद लड़ाई शुरू हुई। हज़रत उबैदा ने, जो सबसे ज़्यादा उम्र वाले थे, उतबा बिन रबिया से मुकाबला किया। हज़रत हमज़ा ने शैबा से और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वलीद से। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो अपने अपने मुकाबले वालों को झट मार लिया, लेकिन हज़रत उबैदा और उनके मुकाबले के बीच एक एक वार का तबादला हुआ और दोनों में से हर एक ने दूसरे को गहरा घाव लगाया। इतने में हज़रत अली और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने अपने शिकार से फारिग होकर आ गए। आते ही उतबा पर टूट पड़े, उसका काम तमाम कर दिया और हज़रत उबैदा को उठा लिया। उनका पाँव कट गया था और आवाज़ बंद हो गई थी, जो बराबर बंद रही, यहाँ तक कि लड़ाई के चौथे या 5वें दिन
जब मुसलमान मदीना वापस होते हुए सफरा की घाटी से गुज़र रहे थे, उनका इंतकाल हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह की कसम खाकर फरमाया करते थे कि यह आयत हमारे ही बारे में उतरी। ये वह दो फरीक हैं जिन्होंने अपने रब के बारे में झगड़ा किया है। आम भीड़। इस ललकार का नतीजा मुशरिकों के लिए एक बुरी शुरुआत थी। वे एक ही छलांग में अपने 3 बेहतरीन घुड़सवारों और कमांडरों से हाथ धो बैठे थे, इसलिए उन्होंने गुस्से से बेकाबू होकर एक आदमी की तरह एक साथ हमला कर दिया। दूसरी ओर मुसलमान अपने रब से मदद और हिमायत की दुआ करने और उसके हुजूर गिड़गिड़ाकर फरियाद करने के बाद अपनी अपनी जगहों पर जमे और अपनी अपनी हिफाजत का तरीका अपनाते हुए मुशरिकों के ताबड़तोड़ हमलों को रोक रहे थे और उन्हें खासा नुकसान पहुंचा रहे थे। ज़ुबान पर अहद अहद का कलिमा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंक्तियों को ठीक करके वापस आते ही अपने पाक परवरदिगार से मदद का वादा पूरा करने की दुआ मांगने लगे। आपकी दुआ यह थी, ऐ अल्लाह, तूने मुझसे जो वादा किया है उसे पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरा वचन और तेरे वादे का सवाल कर रहा हूँ। फिर जब घमासान की लड़ाई शुरू हो गई, बड़े ज़ोर का रन पड़ा और लड़ाई पूरी तरह भड़क उठी, तो आपने यह दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, अगर आज यह गिरोह हलाक हो गया तो तेरी इबादत ना की जाएगी। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो आज के बाद तेरी इबादत कभी ना की जाए। आपने खूब खूब गिड़गिड़ा कर दुआ की, यहाँ तक कि दोनों कंधों से चादर गिर गई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने चादर ठीक की और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस फरमाइए। आपने अपने रब से बहुत गिड़गिड़ा कर दुआ फरमा ली। उधर अल्लाह ने फरिश्तों को वही की कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ईमान वालों के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिलों में रौब डाल दूँगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही भेजी कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा जो आगे पीछे आएंगे। फरिश्तों का आना। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक झपकी आई। फिर आपने सिर उठाया और फरमाया, अबू बकर, खुश हो जाओ, यह जिब्रील है, गर्द धूल में अटे हुए। इब्ने इसहाक की रिवायत में यह है कि आपने फरमाया, अबू बकर, खुश हो जाओ, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ गई, यह जिब्रील अलैहिस्सलाम है। अपने घोड़े की लगाम थामे और उसके आगे आगे चलते हुए आ रहे हैं और धूल गर्द में अटे हुए हैं। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छप्पर के दरवाजे से बाहर तशरीफ़ लाए। अपने कवच पहन रखी थी। आप पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे थे और फरमाते जा रहे थे, बहुत जल्द यह जत्था हार जाएगा और पीठ फेर कर भागेगा। इसके बाद आपने एक मुट्ठी कंकरीली मिट्टी ली और कुरैश की ओर रुख करके फरमाया, चेहरे बिगड़ जाए, और साथ ही मिट्टी उनके चेहरों की ओर फेंक दी।
پھر مشرکوں میں سے کوئی بھی نہ تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنوں اور منہ میں اس ایک مٹھی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو۔ اسی کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔